किसान भाइयों राम राम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने लेके आया हूँ आज बादाम की ऐसी वैरायटी जो गमले में बहुत अच्छे से फल देती है। अब गमले में कुछ किसानों की शिकायत रहती है, जी आपसे पौधा लेके आए थे फल तो उस पर आ नहीं रहा। भैया उसकी अगर आप देखभाल नहीं करोगे, कैसे देखभाल करनी है, कब वो डोरमेंट सीजन में जाना है, उस सीजन में आप पानी बंद नहीं करोगे, प्रॉपर उसमें नड़ाई गुड़ाई नहीं करोगे, खाद नहीं डालोगे, तो कैसे उसमें फल आएगा। फल सिर्फ पेड़ पे निर्भर नहीं करता, उसकी देखभाल करने वाले पे भी निर्भर करता है। ठीक है, पेड़ अच्छी क्वालिटी का मेरे से लेगी, गारंटी है अभी उसमें फल आएगा, बट देखभाल तो आपको करनी है, मैं तो करने नहीं जा सकता। आज पूरी वीडियो देखें, कहाँ तक क्या कुछ उसमें करना होता है, कैसे देखभाल करनी होती है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये बादाम का पेड़ हमने गमले में लगाया, बरसात में ही लगाया था। आप देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये थैली में तैयार कर रखा है, बादाम का पेड़ ही है। तो इस पे टाइम टू टाइम हम खाद मैन्योर जो कि केचुआ खाद प्राकृतिक तौर पे हम तैयार करते हैं, किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे इस पे नहीं करते। तो केचुआ खाद सबसे जो बेसिक है वो केचुआ खाद है। एक इंसान है उसको दिन में 3 टाइम रोटी मिल रही है, एक इंसान है कि उसको आज मिल गई कल नहीं मिली, कभी भूखा है कभी पेट भरा है, तो उसका स्वास्थ्य तो अपने आप बिगड़ेगा। यही बात हमारे पौधों में भी है। अगर हम उसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम खाद डालेंगे, खास करके केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो हमारा पेड़ अच्छे से चलेगा। वो उसी बात पे निर्भर करेगा भी देखभाल कैसे कर रहे हैं, खाद रेगुलर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर आपके गमले में पेड़ है तो मिक्सचर बना के तो आप लगाते ही हैं, बट उसके अंदर आप क्या करेंगे, केचुआ खाद आए महीने, ज़्यादा भी नहीं तो 1 से 1.5 किलो केचुआ खाद इसमें डाल दो। केचुआ खाद डालो भाई, केचुआ खाद आए महीने डालो, क्योंकि एक बार डाल दी पूरा साल आप नहीं दोगे तो वो तो 45 दिन में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है ना, मेन जो उसके तत्व हैं वो तो सारे पौधे ने ले लिए, उसके बाद उसको उतनी फर्टिलिटी नहीं मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका गमले में पॉटेड प्लांट है तो उसमें आए महीने आप वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। अगर रेगुलर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो पेड़ आपका ठीक चलेगा। और इसको मिट्टी में मिक्स करके ना और अच्छे से फिर पानी दे दो तो ये अच्छे से इसमें पोषक तत्व इसको दे देगा। कि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो जब मई जून का महीना होता है ना, उसमें गर्मी बहुत होती है, उस टाइम आप गमले में मल्चिंग करो, सूखे पत्तों से ये सतह इसकी ढक दो अच्छे से। तो क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, गर्मी पैदा नहीं होगी, उमस पैदा नहीं होगी। पत्ते जो होंगे ना, पत्तों की मल्चिंग अगर आप सूखे पत्तों की मल्चिंग कर देंगे, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो आप कोकोपीट से भी मल्चिंग कर सकते हो। ऊपर 1 इंच की कोकोपीट चढ़ा दो, इसमें नमी बनी रहेगी। कभी पानी डालने में देरी भी होगी क्योंकि गर्मी में तो 40, 45, 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है हमारे हरियाणा पंजाब में। तो उस टाइम आप इसकी मल्चिंग गमले की जरूर करें, तो उससे इनसे मॉइस्चर बना रहेगा। दूसरी बात कि 1 साल बाद ही इस पे फल आना शुरू हो जाता है। बट पौधे की आपको देखभाल क्या करनी है, अगर गमले में लगा रखे जिस हाइट का आपका गमला है उससे 2.5 गुना हाइट तक ही आपने जाने देना है पेड़। अब ये नहीं कि जब आपने देखा पेड़ की हाइट ज़्यादा हो गई उसी टाइम काट दिया, नहीं, काटने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। आप कभी भी ऐसे बिना टाइम के, बिना सीजन के ना काटें तो अच्छा रहेगा। तो वो काटने का टाइम क्या है कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में आप पेड़ को कहीं से भी काट सकते हैं। उस टाइम ये डोरमेट सीजन में होएगा, डोरमेट सीजन में होगा तो कहीं से भी आप काट छांट इसकी कर सकते हैं। दूसरी बात कि डोरमेंट सीजन में तभी आएगा अगर आप नवंबर से इसका पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करना जरूरी है। फिर टेम्परेचर जब 4-5 डिग्री तक जाएगा तो ये सारा का सारा पौधा अपने पत्ते गिरा देगा और सुप्त अवस्था में चले जाएगा। सुप्त अवस्था में जाने पे आप कहीं से भी इसको काट लो, इसमें से ब्लीडिंग नहीं होगी। जैसे हमारी उंगली कट गई, हमारा खून निकलता है, इसी तरह पेड़ की जब टहनी काटते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें पानी जैसा निकलता है, वो ब्लड है, वो हमारे पौधों का ब्लड है। अगर ऑफ सीजन में बिना सीजन के हम काटते हैं तो अपने पौधे को हम नुकसान दे रहे हैं। तो इसीलिए जब भी काट छांट करनी है 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में कहीं से भी आप काट सकते हैं, अपने आप को अपने आप मेंटेन कर लेगा। और कैनोपी भी बनानी है, जैसे इधर की टहनी है, इधर की टहनी, कोई टहनी ज़्यादा चल गई है ना तो उसको बराबर जितनी उधर की टहनी है उसी हाइट की इधर की रखो। उनकी कैनोपी, जिसे कहते हैं ना कैनोपी, छतरी, एक छतरी बना के हमारा पेड़ चलना चाहिए, तभी गमले में अच्छा फल देगा। ये खुली धूप चाहिए,
ये फील्ड में लगने वाला इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। तो ऐसी जगह पे रखे जहाँ सुबह से शाम तक इसको धूप मिलती रही। सुबह की धूप तो इसके लिए टॉनिक का काम करती है, तो सुबह शाम की और पूरा दिन इसको जहाँ पे धूप मिलेगी फलों वाले पौधे पे, वहीं पे फल अच्छा आएगा। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ पर इन पौधों के अलावा भी और बहुत सारे मदर प्लांट टाइप के पौधे हैं, काफ़ी पुराने पौधे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये पौधे कहाँ से खरीदे जिससे कि हम भी खरीद सकें वहाँ से? ऐसा है कि ये बादाम तो मैंने अपने आप तैयार किया था। अच्छा, आपने तैयार किया? हाँ, ऐसा हुआ 88 में मैं घूमने गया था अखनूर एरिया में, हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, कैप्टन थे उस टाइम, फिर कर्नल होके वो रिटायर हो गए। अच्छा। उनकी वहाँ ड्यूटी थी। मैं गया था पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए जी। उस टाइम मैं शायद 9th में था, 40 दिन की जो छुट्टी होती है उसमें घूमने गया था। जी। तो वहाँ हम पाकिस्तान का बॉर्डर देखने गए। वो कैप्टन थे जो उनकी अखनूर एरिया में ड्यूटी थी, उनकी मोटरसाइकिल लेके हम चले गए देखने, मैं और मेरे जीजा जी भंवर सिंह जी मास्टर जी। तो हम दोनों गए घूमने, आकर के हमने आते टाइम देखा वो वहाँ पेड़ खड़े हैं और उन पे बादाम जैसा कुछ लग रहा है जी। तो क्योंकि हम फिर तो फौजियों के घर के मेंबर बन गए थे, हमने पूछा भी ये क्या है? वो कहने लगे जी बादाम है। मैं कहा जब इतना बादाम लग रहा है तो आप तोड़ते क्यों नहीं? वो कहने लगे जी यहाँ बाहर का तो कोई आ नहीं सकता और हम कितना तोड़ सकते हैं, कितना खा सकते हैं। कोई भी बंदा घर जाता है तो हम तो नीचे तोड़ के या नीचे से इकट्ठे करके एक पिट्ठू भर के उसे दे देते, अपने घर ले जाता। हम तो इतना कंज्यूम ही नहीं कर सकते जितना यहाँ बादाम लगा है। तो मैंने पूछा यहाँ टेम्परेचर क्या है? तो उस दिन वहाँ पे टेम्परेचर 46 था, 46 डिग्री टेम्परेचर था। ये मई जून में जो छुट्टियाँ होती है ना, उन छुट्टियों की बात कर रहा हूँ। उस टाइम टेम्परेचर बहुत था। मैंने सोचा भाई ये टेम्परेचर तो हमारे वहाँ भी रहता है। तो फिर मैंने उन्हें पूछा, दूसरा सवाल मेरा था, मैं कहा जी यहाँ पे बर्फ़ गिरती है? वो कहने लगे ठंड तो होती है, बर्फ़ कभी नहीं गिरती यहाँ पे। अच्छा। अखनूर एरिया में। तो मेरे मन में आया भाई ये पेड़ तो मेरे वहाँ भी हो सकता है। चलो मैं अपना फिर पढ़ाई करता रहा, उसको मन में पड़ी रही वो बात। उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा। तो MSW करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 90 में नर्सरी का काम कर लिया, नौकरी छोड़ दी। चंडीगढ़ लगी हुई थी वो नौकरी, मैंने एज ए काउंसलर में लगा हुआ था सुजीवनी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में। तो वो मैंने नौकरी छोड़ दी और लाइसेंस लेके नर्सरी का काम शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर मेरे ध्यान आया भाई अखनूर एरिया में मैंने बादाम का पेड़ भी तो देखा था। फिर 95 में हमारे बड़े भाई साहब VPS चौहान जो कि कस्टम एक्साइज में थे, उनकी ड्यूटी लग गई जम्मू। अच्छा। तब मैं भाई साहब के पास गया, फिर वहाँ से मैं अखनूर एरिया से इसकी कटिंग लेके आया। पहले वहाँ बाग वालों से मिला, वो कहने लगे जी हम तो पौधे तैयार करते नहीं क्योंकि यहाँ डिमांड नहीं है। अच्छा। तो फिर वहाँ से वहाँ भाई कटिंग कब मिल जाएगी? भी दिसंबर में काट के हम तो खाई में डाल देते हैं, हमें तो फालतू होती है, काट छाट तो आए साल करनी पड़ती है। तो फिर दिसंबर में जाके मैं 7-8 टहनियाँ लाया और मैंने उसको देसी आड़ू पे पहले ग्राफ्ट किया जी। देसी आड़ू पे ग्राफ्ट किया तो वो अच्छे से चल गया। अच्छा। जब अच्छे से चल गया दूसरे साल उस पे फल आ गया। तो और फल भी पहले साल में ही, दूसरे साल जो फल आया वो कम से 10 से 12 बादाम लग गए जी। तो मैंने इस वैरायटी का अपना ही नाम दिया राणा गुरबंदी 96, क्योंकि 96 में इसमें बादाम आ गया था जी। तो ये ऐसे मैंने तैयार की। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि जितने इसमें पत्ते होते हैं, पत्तों से भी ज़्यादा बादाम लगता है। अच्छा। अगर हम कहीं अच्छा पौधा लेके लगाते हैं तभी उस पर फल आएगा। तो मैं जितने भी मेरे पास यहाँ मदर प्लांट है, उन मदर प्लांट से ही मैं पौधे तैयार करता हूँ। बाहर से लाके मैं कभी पौधे नहीं बेचता क्योंकि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता जी। तो ये आपका ही इजाद किया हुआ पौधा है? हाँ, ये वैरायटी मैंने ही तैयार की थी और अच्छी क्वालिटी की थी। अब भी कहीं और मिलती है तो मैं लाता रहता हूँ, जिस पे अच्छा फल आएगा वो देखता हूँ। पर इससे अच्छा फल किसी बादाम के पेड़ पे अभी तक नहीं आया, तो इसी से मैं पौधे तैयार करता हूँ। अच्छा सर, जो लोग पौधे खरीदना चाहें तो आपके यहाँ पर है अवेलेबल? हाँ बिल्कुल है, ये सारे बादाम ही रखे हैं, देखो पूरे के पूरे बादाम है। ये सारा बादाम ही है? हाँ, और कम से कम अब की बार मैंने 28,000 बादाम तैयार किया था। अच्छा। तो उसमें से मुश्किल से 1500 बचे हैं बस। अच्छा, ये थोड़ा सा ही माल बचा हाँ, है? थोड़ा सा बचा है। 1000 पेड़ जमीन में है जो कि दिसंबर में निकालूंगा, वो 6-6 फुट तक के हो गए। अच्छा, बड़े पौधे भी और छोटे पौधे दोनों सेल होते हैं? हाँ, दोनों सेल होते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है सर, जैसे कि कुछ लोग ऑनलाइन खरीदना चाहे तो ऑनलाइन मिल सकते हैं क्या? ऑनलाइन हम थ्रू आउट इंडिया भेजते हैं। अच्छा। 94 161 12 157 मेरा मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके पौधे बुक करा के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, पूरी इंडिया में जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ज़्यादातर हमारे जो ऑनलाइन ये पतझड़ वाले पौधे हैं ना, ये दिसंबर में बेचते हैं, 20 दिसंबर से 20 जनवरी में। जैसे आड़ू है, बादाम है,
सेब है, नाशपाती है, निजी सिक्की है, ये सारे उस टाइम मंगवाने में ज्यादा फायदा है। अच्छा, डोरमेंसी पीरियड में, डोरमेंसी पीरियड में उस समय आराम कर रहा होता पौधा, हाँ। तो आराम से सही रहता उस टाइम ज्यादा बिना मिट्टी के पौधे जा सकते हैं ना, बंडल अच्छा, बना बेयर के। रूट वाले। हाँ, अच्छा अच्छा, रूट तो होते हैं उनमें, मिट्टी नहीं होती। अच्छा, मिट्टी नहीं होती, बेयर हाँ। रूट होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा सर, जैसे पौधा हमने खरीद लिया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, और या फिर खरीदने के बाद में सोच रहे होंगे कि लगाएं कैसे। हाँ। तो तरीका आपका कैसा रहता था? देखिए, ये 200 लीटर का ड्रम है जी जिसके काट के मैंने 2 गमले तैयार कर लिए। जी। अब क्या किया, इसकी तली के अंदर 16 mm के, यानी कि उंगली जितने मोटे, मैंने 25-30 इसमें सुराख कर लिए ड्रिल से। जी। ड्रिल से सुराख करके फिर एक लेयर मैंने 1 इंची गटका, जो चाहे वो ईंट का हो चाहे वो पत्थर का हो, 1 इंची लेयर उसकी बिछा देते हैं, 1 से 1.5 इंच। अच्छा। उसे को बिछा देंगे नीचे लेयर। जी। फिर उसके ऊपर 1 इंच की लेयर हम बजरी, जो कि हम क्रैशर बजरी इसमें यूज करते हैं ना लेंटर डालने में, जी, जी। उस बजरी को डाल दो। फिर 1 इंच की लेयर हम इस पे रेत की डालते हैं, कोरसेंट डाल दो या रेत डाल दो, जो चिनाई में मोटा रेत यूज करते हैं वो डाल दिया। फिर उसके बाद मिक्सचर बना के, हाँ। केचुआ खाद का, वर्मी कंपोस्ट का और मिट्टी का मिला के जो मिक्सचर तैयार करते हैं, उसको बना के उससे भर देते हैं। अच्छा। गमले को भरने के बाद एक बार उसमें पानी दे दो, जितना मिट्टी को बैठना होगा बैठ जाएगी। जी। फिर हम आराम से थैली फाड़ के और पेड़ को उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पेड़ चलेगा। लगाने के बाद उसमें फिर पानी दे दो। तो अगर इस तरीके से लगाते हैं तो पूरी तरह कोई भी पेड़ आप गमले में लगाना चाहे तो तरीका यही है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है सर, जैसे पूरे भारत से कहीं से भी कोई भी पौधा खरीद सकता है, तो इसके लिए कोई खास मिट्टी रहती है या सभी तरीके की मिट्टी में चल जाता है? ऐसा कि मिट्टी खास तो ये है भी, जरूरत से ज़्यादा अगर डाकर मिट्टी जिसे कहते हैं ना, चिकनी मिट्टी बिल्कुल है, तो उसमें पौधा अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो उसमें क्या करो, अगर ज़्यादा मिट्टी सख्त है तो उसमें 50% रेत और 50% मिट्टी कर लो, और बाकी 1/3 इसमें ये केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला के मिक्सचर तैयार करो। अच्छा, इसके अलावा कोई स्प्रे वगैरह कोई और भी इस्तेमाल किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई और खाद भी होती है? आजकल बहुत सी खादें चली हुई हैं, ऑर्गेनिक खादें। अच्छा। वो भी आप ICL की है, बहुत सी कंपनियों की है ऑर्गेनिक खादें। सारी कंपनियां फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक पे आती जा रही हैं। जी जी। सबसे बेस्ट तो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी जिसके अंदर कंपोस्ट तो काफी बेस सारे- है। उसके अंदर जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना, उसकी बिल्डिंग नींव सबसे मजबूत करते हैं, तो ये तो पेड़ पौधों की नींव है वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। तो अगर पौधा आपको गमले में लगाना है, ड्रम में लगाना है, तो उसका बेस ही वर्मी कंपोस्ट है, वो तो सबसे जरूरी है।